हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग सब। दिस इज़ गजेंद्र सिंह और आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश पर। और आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा और आपको पता है हम सीख रहे हैं इंग्लिश बोलना। इंग्लिश कैसे बोली जाती है और इंग्लिश को कैसे रिपीट कैसे बोला जाता है वो हम चीज़ सीख रहे हैं अपने इस पर। तो इंग्लिश बोलना बहुत आसान है, इतना भारी नहीं है, पर इंग्लिश में थोड़ा सा काम करना पड़ता है। अगर कोई आपको ये कहे, भ्रांतियाँ फैलाए, आपसे कहे कि भाई बहुत सारे ऐसे बंदे मिल जाएंगे आप लोगों को कि मैं 90 दिन में आपको अंग्रेजी बोलना सिखाऊं या मैं आपको 7 दिन में अंग्रेजी बोलना सिखाऊं। तो ऐसे बहुत सारे बंदे मिल जाएंगे, लेकिन कोई 7 दिन में या 90 दिन में या 80 दिन में कोई ऐसे इंग्लिश नहीं बोलता। ठीक है, इंग्लिश बोलता है खुद अपने आप से। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आप अंग्रेजी, एक अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते। चाहे आप जितना, हाँ, चाहे कितनी अच्छी बुक से पढ़ लेना, कुछ भी पढ़ लेना, लेकिन इंग्लिश आती है बोलने से। क्योंकि भाई बोलने से ही आता है, बोलने से, क्योंकि बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है, पढ़ने से पढ़ना आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बोलने से बोलना आता है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर मैं कहूँ कि लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। तो आप चाहे जितनी जो भी चीज़ कहें, बोलने से बोलना आता है, लिखने से लिखना आता है, पढ़ाने से पढ़ाना आता है, समझने से समझना आता है, तो कोई भी चीज़ बिना प्रैक्टिस के नहीं आती। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप अंग्रेजी नहीं बोल सकते। और अंग्रेजी बोलना ही बोलना है, बोलने से ही बोली जाएगी अंग्रेजी। बिना बोले आपसे अंग्रेजी नहीं बोल सकते। ठीक है, समझना बहुत आसान है, समझ तो जाएंगे, लेकिन बोलना बड़ा मुश्किल है। और बोलने से ही अंग्रेजी आएगी। तो आपको कैसे बोलना है मैंने बताया है कि अगर बोलने से बोलना आता है तो स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। और लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। इसी प्रकार से अगर मैं कहूँ पढ़ाने से पढ़ाना था, मैं एक टीचर हूँ, अगर मैं कहूँ जब तक मैं पढ़ाऊँगा नहीं तो कैसे पढ़ाया जाएगा। तो अगर मैं कहूँ पढ़ाने से पढ़ाना आता है तो कैसे कहूँगा कि टीचिंग कम्स बाय टीचिंग। पढ़ाने से पढ़ाना आता है, टीचिंग कम्स बाय टीचिंग। जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई याद कर रहे हैं, कोई पढ़ रहे हैं, कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो भी, तो उसको कैसे बोलेंगे? वो ऐसे बोलेंगे। तो जैसे मैं कहूँ कि बोलने से बोलना आता है, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखने से लिखना आता है, राइटिंग कम्स बाय राइटिंग। या पढ़ाने से पढ़ाना आता है, टीचिंग कम्स बाय टीचिंग। ऐसे मैं कहूँ समझने से समझना आता है, अंडरस्टैंडिंग कम्स बाय अंडरस्टैंडिंग। सोचने से सोचना आता है, थिंकिंग कम्स बाय थिंकिंग। ठीक है, पढ़ने से पढ़ना आता है, रीडिंग कम्स बाय रीडिंग। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। उम्मीद है कि आप ये चीज़ समझ गए होंगे। कोई भी चीज़ बिना करे नहीं आ सकती। करने से करना आता है, डूइंग कम्स बाय डूइंग। खेलने से खेलना आता है, प्लेइंग कम्स बाय प्लेइंग। तो बहुत आसानी से आप लोग इसको जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलेगा। अब बात करते हैं मुद्दे की, हम करते हैं कम टू द पॉइंट। देखो, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट का मतलब होता है मुद्दे की बात करना, काम की बात करना, है ना, सही बात करना। ठीक है, अब कोई काम है, मान लीजिएगा आपको कोई, आप किसी से काम था। ठीक है, आपको कोई काम था और आपके या किसी पे आपके पैसे चाहिए थे। ठीक है, आपका एक अच्छा मित्र है और आपके किसी पे पैसे चाहिए या कोई काम है उससे, और आपने उसको फिर मिला तो उसने आपसे कहा कि भाई आज तो ऐसे ऐसे बहुत अच्छा ये था वो था, मतलब बहाने करने लगा। तो आपने कहा, ओ भाई, ओ सुन जा जरा, थोड़ा मुद्दे की बात करो, काम की बात करो, काम की बात। तो काम की बात करना, मुद्दे की बात करना या पॉइंट पर आना, उसे बोलते हैं कम टू द पॉइंट। क्या बोलते हैं उसे? कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट का मतलब काम की बात करना, काम की बात करना, इसका मतलब होता है काम की बात करना। तो हम बात करेंगे, काम की बात करेंगे। क्या काम की बात करेंगे? तो आज हम बात करेंगे चाहत की बात, है ना। चाहत की बात करेंगे, क्योंकि हर एक इंसान की कोई ना कोई चाहत होती है। जैसे मेरी भी चाहत है, आपकी भी चाहत है, हर एक इंसान की एक चाहत होती है। कोई ना कोई जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है। ठीक है, मैं हूं कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, आप भी हैं कुछ करना चाहते हैं, आपकी कुछ डिज़ायर है, डिज़ायर है, इच्छा है। देखो आपको बता दूं कि डिज़ायर
डिज़ायर मतलब इच्छा होती है, वांट मतलब इच्छा होती है, विल मतलब भी इच्छा होती है, WILL विल मतलब भी इच्छा होती है। लेकिन आज हम बात करेंगे वांट के बारे में। WANT वांट। वांट टू का मीन्स होता है चाहना। क्या होता है? चाहना। वांट मतलब होता है चाहना। अब देखो, मैंने जैसे कि अभी बताया, हर किसी इंसान की एक कोई ना कोई इच्छा है और इंसान कुछ ना कुछ करना चाहता है। जैसे मैं हूं कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, या मैं लिखना चाहता हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, यार मैं ना घूमना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, या मैं कहूँ यार मैं अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं ना अंग्रेजी बोलना चाहता हूँ, मैं ना लिखना चाहता हूँ। या मोबाइल है मेरे पास, तो मैंने कहा यार मैं मोबाइल चलाना चाहता हूँ। ये एक अच्छा बड़ा सा महंगा सा है ना एक्सपेंसिव फ़ोन था जो कि मैं नहीं खरीद सकता था, लेकिन मैंने मेरी मेरी इच्छा हुई, मैंने कहा यार मैं ये फ़ोन खरीदना चाहता हूँ, है ना। तो इन चीज़ों को हम कैसे कहें, इन चीज़ों को हम कैसे, चाहत की बात को हम कैसे इंग्लिश में करें, वो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो आपके सामने इसका स्ट्रक्चर है ये। डू यू वांट टू एक्शन? डू यू वांट टू एक्शन? जवाब है आई वांट टू एक्शन। अगर हमें मना करना है तो आई डोंट, जैसे कि मैंने बताया था, डू नॉट को ही हम डोंट बोलते हैं। आई डोंट वांट टू एक्शन। तो ये हमारा अपना आपके सामने स्ट्रक्चर है, जो कि आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। पहले में क्या है, पहले में क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, कोई भी काम जो होता है वो तीन तरीके से, मतलब कोई भी जो चीज़ है, क्वेश्चन होता है वो तीन तरह का क्वेश्चन होता है। एक में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक में जवाब दिया जाता है, और एक में मना किया जाता है। अगर मैं कहूँ कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो, तो मैं कहूँगा मैं पढ़ना चाहता हूँ, या तो मैं कहूँगा पढ़ना चाहता हूँ, या मैं कहूँगा मैं नहीं पढ़ना चाहता। तो लेकिन हम जब सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछली क्लास में भी बताया था, जब भी हमें क्वेश्चन करना है तो हम डू यू से क्वेश्चन करते हैं। किससे क्वेश्चन करते हैं? डू यू से क्वेश्चन करते हैं, और जवाब होता है आई में। ठीक है। तो जब हम सामने वाले से क्वेश्चन करते हैं, तुमसे तो बात करते हैं, मैंने बताया था जब भी हम इंग्लिश में बात करेंगे, या कभी भी हम बात करते हैं, इंग्लिश में करें या हिंदी में करें, तो दो पर्सन बात करते हैं, आई एंड यू, मैं और तुम। हम दोनों ही जो है तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, चाहे वो ही हो चाहे वो शी हो। तो हम जब भी बात करते हैं, दो ही व्यक्ति बात करते हैं, हम दोनों ही व्यक्ति तीसरे पर्सन की बात करते हैं। तो वैसे ही मैंने आपके सामने स्ट्रक्चर दिया है। अगर हमें क्वेश्चन पूछना है, अगर मैं कहूँ डू यू वांट, अगर मैं पूछूं आपसे क्या तुम पढ़ना चाहते हो, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? डू यू वांट टू रीड? डू यू वांट टू रीड? मैंने पूछ लिया आपसे क्वेश्चन कि आप क्या पढ़ना चाहते हो, क्या तुम पढ़ना चाहते हो, है ना। तो कैसे क्वेश्चन करेंगे? डू यू वांट टू रीड। अगर जवाब देना, अगर मैं पढ़ना चाहता हूं, तो जवाब आएगा आई वांट टू रीड। मैं पढ़ना चाहता हूँ। अब ये क्लियर सी बात है, मैं पढ़ना चाहता हूँ तो मैंने बोल दिया आई वांट टू रीड। अगर मैं मना करूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो कैसे बोलेंगे? आई डोंट आई डोंट वांट टू रीड। आई डोंट वांट टू रीड। तो आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से, इसके माध्यम से आप चाहे जितने स्पोक कर सकते हैं, जितना चाहे बोल सकते हैं, अपनी इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। क्या किसी से पूछ भी सकते हैं, क्या भाई तुम पढ़ना चाहते हो, क्या तुम लिखना चाहते हो, क्या तुम क्या तुम भागना चाहते हो, क्या तुम खेलना चाहते हो, क्या तुम पढ़ाना चाहते हो। तो जवाब क्या होगा? हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, हाँ मैं लिखना चाहता हूँ, हाँ मैं समझना चाहता हूँ। तो आप इस तरीके से, अगर मना करना है कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, मैं लिखना नहीं चाहता, मैं समझना नहीं चाहता, तो आप बोल रहे हैं ना हिंदी में, तो इसको अगर हम इंग्लिश में करेंगे तो कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे। अगर क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे? डू यू से क्वेश्चन करेंगे। डू यू से, डू यू वांट टू रीड। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या तुम पढ़ना चाहते हो, तो कैसे करेंगे? डू यू वांट टू रीड। और जवाब देना है तो कैसे बोलेंगे? आई वांट टू रीड। अगर मना करना है तो कैसे करेंगे? आई डोंट वांट टू रीड। तो आप समझ गए एक्शन। एक्शन वो हर एक काम जो हमारे द्वारा किया जाता है, हर एक वो वर्ब ही एक्शन कहलाता है। हर क्लास में आपको बताता हूँ और आप समझ भी गए होंगे। अब कोई भी एक्शन आप ले सकते हैं, शायद उम्मीद है आपको लिखने की ज़रूरत ना पड़े। अगर मैं अपने ही बारे में बात करूँ,
अगर मैं ये कहूँ कि मैं लिखना चाहता हूँ या मैं पढ़ना चाहता हूँ या मैं पढ़ाना चाहता हूँ या मैं समझना चाहता हूँ या मैं अच्छी इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो ये कैसे बोलेंगे? तो मैंने कहा आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू टीच, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो टू कॉलेज, मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। ठीक है, आई वांट टू टॉक ऑन मोबाइल, मेरा मित्र था, कई दिनों से मेरी बात नहीं हुई थी, हम में आपस में कुछ अनबन हो गई थी, और किसी मित्र ने कहा, किसी और दूसरे ने कहा कि भाई वो तुमसे बात करना चाहता है ना। तो मैंने भी कहा हाँ मैं भी बात करना चाहता हूँ, मैं भी फ़ोन पर बात करना चाहता हूँ। तो कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू टॉक ऑन मोबाइल, मैं फ़ोन पर बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक ऑन मोबाइल। या मैं कहूँ मैं मोबाइल चलाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रन द मोबाइल। ठीक है, तो आप चाहे जितना, जब भी आपको जवाब देना है, जब भी आपको क्या नाम कहना है कि मैं लिखना चाहता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो कैसे बोलेंगे? ऐसे बोलेंगे। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ना चाहता हूँ तो आई वांट टू रीड, मैं पढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू रीड, मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आई वांट टू टीच, मैं कहूँ कि मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ। आई वांट टू गो टू कॉलेज। अगर मैं कहूँ मैं मोबाइल पर बात करना चाहता हूँ, आई वांट टू टॉक ऑन मोबाइल। अगर मैं कहूँ मैं मोबाइल चलाना चाहता हूँ, आई वांट टू रन द मोबाइल। ठीक है, या मैं लिखना चाहता हूँ, आई वांट टू राइट। मैं समझना चाहता हूँ, आई वांट टू अंडरस्टैंड। मैं समझना चाहता हूँ, आई वांट टू अंडरस्टैंड। मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू सम परचेज। परचेज होता है खरीदना। ठीक है, मैं कुछ एक्शन ले लेता हूँ आपके सामने फिर से। देखो, बी यू वाई, बाय मतलब भी खरीदना होता है, और परचेज मतलब भी खरीदना होता है। परचेज, परचेज मतलब भी खरीदना। ठीक है, और रन द व्हाट्सअप, व्हाट्सअप चलाना। हैव ए से, हैव ए से, हैव ए से होता अपनी अपनी चलाना। ठीक है, इसी प्रकार से स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलना। टीच, पढ़ाना। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राइव, ड्राइव मतलब भी चलाना होता, तो ड्राइव द कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ तो क्या बोलेंगे? ड्राइव द कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि देखो जो भी कोई चीज़, जो भी आप चाहत रखते हैं, जो भी आप इच्छा रखते हैं, वो कैसे जाहिर करेंगे? वो इस तरीके से जाहिर करेंगे। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं लिखना चाहता हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, तो आई से बात करेंगे। अगर कोई क्या नाम यू से बात करे, कि अगर तुम सामने वाले से क्वेश्चन करेंगे तो कैसे करेंगे? डू यू से क्वेश्चन करेंगे। कैसे क्वेश्चन करेंगे? डू यू से। अगर मैं कहूँ क्या तुम पढ़ना चाहे, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे? डू यू वांट टू रीड, तुम पढ़ाना चाहते हो, क्या तुम पढ़ाना चाहते हो, तो कैसे बोलेंगे? डू यू वांट टू टीच, डू यू वांट टू टीच। अगर मना करना है, अगर मना करना तो कैसे मना करेंगे? डोंट लगा करके। किससे मना करेंगे? डोंट लगा करके मना करना है। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ना नहीं चाहता, अगर मैं कहूँ मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो कैसे बोला? आई डोंट वांट टू रीड, आई डोंट वांट टू रीड। इसका भी एक स्ट्रक्चर है। अगर मैं कहूँ मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो आई डोंट वांट टू रीड। ठीक है, मैं लिखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू राइट। मैं पढ़ाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टीच।
मेरे दोस्त से मेरी अनबन हो गई थी और मेरा मन बिल्कुल भी बात करने का नहीं था, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं उससे बात करूं। अगर मैं कहूँ मैं बात करना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टॉक। मैं कहूँ कि मैं मोबाइल नहीं चलाना चाहता, तो आई डोंट वांट टू रन द मोबाइल। आई डोंट वांट टू रन द मोबाइल। तो एक बार और रिपीट करेंगे आप लोग। अगर मैं कोई काम करना चाहता हूँ या मैं लिखना चाहता हूँ तो कैसे बोलेंगे? आई वांट से बोलेंगे। किससे बोलेंगे? आई वांट से। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है, अगर मैं इसको रिपीट करता हूँ तो बोलेंगे आप भी, आई वांट टू रीड। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड। मैं पढ़ना चाहता हूँ, आई वांट टू रीड। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच। मैं कॉलेज जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू कॉलेज। आई वांट टू गो टू कॉलेज। मैं मोबाइल पर बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक ऑन मोबाइल। मैंने कहा कि मैं मोबाइल चलाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रन द मोबाइल। ठीक है, और भी बहुत सारे एक्शन है यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिख रखा, अगर मैं कहूँ मैं अपनी अपनी चलाना चाहता हूँ तो कैसे कहेंगे? आई वॉन्ट टू हैव ए से, है ना। मैं अपनी अपनी चलाना चाहता हूँ तो क्या बोलेंगे? आई वांट टू हैव ए शे। मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ, आई वांट टू ड्राइव द कार या आई वांट टू रन द कार। ठीक है, और इसी प्रकार से मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश। अगर मना करने की बात आएगी तो कैसे मना करेंगे? डोंट से मना करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया कि मैं पढ़ना नहीं चाहता, तो आई डोंट वांट टू रीड। मैं पढ़ना नहीं चाहता, कैसे बोलेंगे? आई डोंट वांट टू रीड। अगर मैं कहूँ मैं लिखना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू राइट। आई डोंट वांट टू राइट। मैं पढ़ाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू टीच। ठीक है, तो आई होप आप चाहे जितने सेंटेंस जितने चाहे स्पोक कर सकते हैं, बोल सकते हैं, है ना। इस माध्यम से, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको जब भी सामने वाले से क्वेश्चन करना है, किससे क्वेश्चन करेंगे? डू यू से क्वेश्चन करेंगे। जवाब क्या आएगा? आई में जवाब आएगा। और मना करना तो आई डोंट करके मना करेंगे। तो आई होप आज का आपका ये स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब भी आप चाहत की बात करेंगे, जब भी अपने बारे में बताएंगे, अपनी इच्छा जाहिर करेंगे, तो आप कैसे बोलेंगे? वांट से बोलेंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर मैं कहूँ मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, तो कैसे करेंगे? आई वांट टू ईट द फूड। अभी क्या था, मतलब मुझे नींद आ रही थी, मैं रात सो नहीं पाया था, सपोज दैट, और मैंने कहा यार मैं सोना चाहता हूँ, तो कैसे कहेंगे? आई वांट टू स्लीप। मैं सोना चाहता हूँ, कैसे कहेंगे? आई वांट टू स्लीप। मैंने कहा मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच। आई वांट टू टीच। मैंने कहा यार मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश फेवरेट है, तो मैंने कहा यार मैं इंग्लिश पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच इंग्लिश। आई वांट टू टीच इंग्लिश। अगर मैं कहूँ मैं ना खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले। आई वांट टू प्ले, है ना। आई वांट टू प्ले। मैं खेलना चाहता हूँ, आई वांट टू प्ले। मैं सोचना चाहता हूँ, आई वांट टू थिंक। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, आई वांट टू टीच, है ना। मैं ना घूमने जाना चाहता हूँ, आई वांट टू वॉक। आई वांट टू वॉक। ठीक है, आई वांट टू वॉक। मैं दौड़ना चाहता हूँ, मतलब मैं भागना चाहता हूँ, आई वांट टू रन। आई वांट टू रन। मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ, मैं मार्केट में गया और मार्केट में मेरी इच्छा हुई कुछ खरीदने की, तो बोला आई वांट टू परचेज। मैं खरीदना चाहता हूँ, आई वांट टू परचेज। तो आई होप आज की ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। उम्मीद करता हूँ आप इसको इसको जो है यूज़ करके बहुत अच्छे से अपनी इच्छा को जाहिर कर सकते हैं। और अब फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डेंट टिल बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग मी।